बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी का पाठ 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त श्री मुंशी प्रेमचंद जी का द्वारा रचित बहुत ही अच्छी कहानी है। प्रेमचंद के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म 31 जुलाई को लम्ही गांव में हुआ। कहानियों पर उनकी पकड़ इतनी उत्तम है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम खुद ही उस कहानी के पात्र बन गए हों। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, प्रत्येक की भावना को समझने में उन जैसा प्रतिभाशाली साहित्यकार ही समर्थ हो सकता है। तो ये थे प्रेमचंद की बात हमने की, और अब हम शुरू करते हैं कहानी नादान दोस्त। केशव के घर। अच्छा बच्चों, एक बात और कि इस कहानी को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग में मैं आपको पहला और दूसरा जो सब हेडिंग डले हुए हैं, पहला और दूसरा ये भाग पढ़ाऊंगी, और तीसरे को हम भाग 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस क्या होता है? छज्जा। केशव के घर पे छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते वहां देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस मतलब छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़िया को दोनों वहां बैठा हुआ पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मजा मिलता था कि उनको दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। सुध मतलब होश, मतलब उनको इतना अच्छा लगता था उस चिड़िया की तरफ देखना, उस छज्जे पे आके रोज खड़े रहना, कि उनको ये याद भी नहीं रहता था। दूध जलेबी उन्हें बहुत प्रिय थी कि उनकी माँ उन्हें दूध जलेबी के लिए बुला रही है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। कभी वो सोचते अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर मतलब पंख, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, पता नहीं कितने सवाल उनके मन में उठते रहते। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी अम्मा को इतना समय नहीं था कि वो अपने घर के कामों को छोड़कर बच्चों से बातचीत करे, और न ही बाबूजी को, जो उनके पिता थे, उनको अपने पढ़ने लिखने से, यानी दोनों ही उतना समय उन बच्चों की इस प्रकार की जिज्ञासु प्रश्नों को नहीं दे पाते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, मतलब दिल को सांत्वना दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, अरे नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो जब श्यामा, क्योंकि शायद केशव बड़ा है तो इसलिए श्यामा जब उससे पूछती थी कि क्या बच्चे फुर से उड़ के उड़ जाएंगे, तो वो क्या बताता था कि नहीं, पहले बच्चों के पंख निकलेंगे तब वो आगे जाके उड़ेंगे। श्यामा पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव को इस पेचीदा मतलब बहुत कठिन, अपनी आयु के हिसाब से कठिन सवाल का जवाब नहीं मिलता था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चों की उत्सुकता कि ये कैसे रहते हैं, क्या हो रहा है घोंसले के अंदर, तो ये बेचारे बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे, अंडों को देखने के लिए बेचैन होने लगे वो। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अब तो ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारा मतलब कि बच्चे क्या खा रहे होंगे ऊपर, कहीं भूखे ना मर रहे हों। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों बड़े घबरा उठे। फिर दोनों ने फैसला किया कि कार्निस यानी छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ के जाना ही नहीं पड़ेगा कि क्यों ना हम उस छज्जे पे थोड़ा सा दाना लेके, दाना पानी रख के छज्जे पे रख देंगे तो चिड़िया को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो चाहे तो अपने बच्चों के साथ आराम से सुरक्षित रह सकती है। केशव ने कहा, नहीं, जब हम दाना रख देंगे तब क्यों जाएगी? श्यामा बोली, क्यों भैया, एक बात तो बताओ, क्या बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था। बोला, हाँ, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, और ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है। आखिरकार दोनों भाई बहनों ने मिलके ये फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पर और क्या करना चाहिए, उसमें पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने मिलकर ये सोचा, क्यों ना हम इसमें थोड़े से प्याली में पानी और थोड़े से चावल, ये प्रस्ताव मतलब मंजूर हो गया। उन दोनों ने मिलकर ऐसी योजना बना ली। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पे गिरा दिया और उसमें खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। दोनों अपने माँ से छिप कर ये काम कर रहे हैं। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? चांदनी क्या, छाया, ऊपर से शेड करना चाहते हैं, छाया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? और फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? अब आप देखो छोटे छोटे बच्चों की समस्याएं कैसी उनकी सोच है। जो मैंने आपको आरंभ में कहा कि प्रेमचंद जैसा साहित्यकार ही इन चीज़ों का अनुमान लगा सकता है ना। भाषा हमारे पास नहीं है, भाव उतने सुंदर हमारे पास नहीं है। ऐसी घटनाक्रम को हम देखते हैं जीवन में, लेकिन हम उसकी इतनी सुंदर कहानी नहीं लिख पाते। क्यों? ये काम एक साहित्यकार कर सकता है। ठीक है, अब ये बच्चों अपनी उधेड़-बुन में लग गए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, सोच विचार में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, अरे वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप नहीं निकल के आएगी। केशव ने झुंझला के कहा, चिढ़ के कहा, अरे तू जा ना, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने के लिए भी कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख मतलब छेद, और हिकमत माने रास्ता, यानी मैं टोकरी जो जिसमें छेद है उसका छेद बंद करने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में से, सुराख मतलब छेद में, थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, अरे वाह, मेरा भैया कितना चालाक है। तो उसने अपने दिल ही दिल में अपने भाई की तारीफ की। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए यानी खुश करने के लिए दोनों दम रोके यानी सांस रोक के अपनी आंखें बंद किए बस मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही उन्हें मालूम हुआ अम्मा जी ठीक से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और धीरे धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली और खोल के बाहर आ गए। अब अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे, अंडों की सुरक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो ना, जैसे फोटो बनी हुई है जो किताब में है ना, इस फोटो में दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये ऐसे स्टूल लगा के, तो ये एक स्टूल ले आया और जब उससे काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर पहले स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, तो डबल हो गया ना वो, तो उससे उसका हाथ जाने लगा छज्जे पर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए खड़ी थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिधर ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता था। ऐसा होता है ना कि जब हम स्टूल पे खड़े होते हैं तो पूरा अगर एक बराबर ना हो तो जब आप स्टूल पे खड़े होते हैं वो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो एकदम डर लगता है जो ऊपर होता है। तो अब तब क्या होता, केशव को उस वक़्त कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता है। क्यों? उसको लगता था ये श्यामा तो मुझे आज गिरा के ही मानेगी और मैं गिरा और मेरी हड्डी पसली चूरा हो जाएगी। वो दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, ज़ोर से भी नहीं डांट सकता, माँ सुन लेगी, तो श्यामा को दबी आवाज़ में डालता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर के बहुत मारूंगा। अब बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस यानी छज्जे पर था, बार बार उसका ध्यान ऊपर जाता, हाथ ढीले पड़ जाते और स्टूल हिलने लगता
और केशव चिल्लाने लगता। केशव ने जो ही छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव बोला, अरे दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लेके आ। चिथड़े क्या होते हैं? जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उन्हें चिथड़े कहते हैं। चिथड़े लेके आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो बच्चों को क्या लग रहा है कि अंडों को जो तिनकों पे पड़े हुए हैं वो उन्हें चुभ रहे होंगे। ठीक है, तो वो उनको भी अच्छे से एक उस पे मुलायम कपड़े पे रखना चाहता है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसको कई तरीके से तह करके एक गद्दी सी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे हाथ से उठा के धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, अरे दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोली, अब तुम उतर जाओ तो मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेके आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता मतलब धीरे से नीचे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाकर मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बहुत रिक्वेस्ट करके किसी भी तरह से, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, नहीं तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोला, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा तो मेरी चटनी ही बना डालेंगी, ये कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? जब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर जाती, छज्जे पे जाती, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, शायद हमारे डर के मारे ये नहीं जा रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहीं पे रख दी। क्यों? क्योंकि डर था ना कि माँ ने देखा कि छज्जे के नीचे स्टूल और चौकी रखी है तो फिर पिटाई होएगी, तो उन्होंने ऐसा किया। और ये भी पता लग जाएगा कि दोपहर में बच्चे उठ के कुछ शरारत कर रहे थे, तो दोनों बच्चों ने जैसा था सामान वैसे का वैसे ही रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? 4 सिर मतलब फूट के सिर के 4 टुकड़े हो जाते, तो इसलिए उसने कहा तेरे 4 टुकड़े हो जाते सिर के, तो कौन जवाब देता? श्यामा बोली, अरे हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब ये दोनों भाई बहनों की लड़ाई चल रही थी कि इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से ऐसे आंखों को बचा के करते ना, जैसे धूप से ऐसे आंख करके, अरे तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, क्योंकि भैया से चाहे वो कितना भी लड़ रहे थे, आप भी भाई बहन आपस में कितना भी लड़ लो, लेकिन जब मम्मी पापा आपको डांटने लगते हैं तो आप लोग एक हो जाते हो, करते हैं ना आप लोग ऐसा, तो ऐसे ही दोनों भाई बहन कर रहे हैं। तो केशव दिल में कांप रहा था। दिल में कांपना मतलब बहुत अधिक डरना कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब इस वजह से उसको श्यामा पर से विश्वास उठ गया था कि ये इसको मैंने अंडे नहीं दिखाए, हो सकता है मम्मी पापा से मेरी, माता पिता से मेरी शिकायत कर दे। श्यामा तो सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। मोहब्बत मतलब कि मेरे भाई की पिटाई ना हो जाए, प्यार की वजह से वो चुप थी। क्या इस कसूर में हिस्सेदार, भागीदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि वो श्यामा अपने भाई से प्यार की वजह से चुप थी या इस काम में, अंडे वगैरह के काम में जो उन्होंने किया था, चिड़िया के अंडे वाला काम, उसमें उसका भी हिस्सा था, गलती उसकी भी थी, तो हो सकता है इसमें उसने भागीदारी ली हुई थी, इस डर के मारे चुप हो गई कि भाई कहीं मैं भी पिटूं साथ में। तो कह रहा है कि इस बात को मैं कह नहीं सकता कि वो किस वजह से चुप थी, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी और अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली।
किवाड़ खुले हुए थे, यकायक मतलब अचानक किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस छज्जे के पास आई, ऊपर की ओर ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से यानी सहसा उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उल्टे पांव दौड़ती हुई मतलब जैसे उसने देखा वापस भागना। कमरे में आकर जोर से क्या बोली कि भैया ये तो अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, बच्चे क्या उड़ गए हैं। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ बाहर आ रही है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना एक मुहावरा है। सहमी हुई आंखों से वह जमीन की तरफ देखने लगा। रंग उड़ गया मतलब डर जाना। इस मुहावरे का अर्थ है डर जाना। सहमी हुई मतलब डरी हुई आंखों से ऐसे जमीन की तरफ देखने लगा, डर गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण मतलब बहुत ही जैसे रोते से स्वर में, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोला, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तभी माँ हाथ में सोटी मतलब छड़ी लिए हुए आई और उसने चिल्लाकर पूछा, ये तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर अंडों को देखा, टूटे हुए अंडों को ध्यान से देखा, फिर गुस्से से बोली, तुम लोगों ने जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पे जरा सा भी तरस नहीं आया, मतलब दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरीके से रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े। उसको लगा उसने सावधानी से अंडे नहीं रखे, कुछ इस तरीके से रखे कि अंडे फिसल कर नीचे गिर गए। इसकी सजा तो केशव को मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने मतलब केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना। केशव भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। अब एक बार बात की बात में शिकायत की जा रही है। केशव बोला, अच्छा तो स्टूल थाम कर नहीं खड़ी थी? श्यामा बोली, तुम्ही ने तो कहा था इसलिए खड़ी थी। अब माँ ने कहा, ओ, माँ ने उसको डांटा केशव को, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती, यानी चिड़िया फिर उन अंडों पर बैठकर उनको गर्मी नहीं देती। सेना क्या होता है? अंडे सेना। उन पर बैठकर उनको गर्मी देती है, तब वो अंडे में से बच्चे आते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? अब ये केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रोनी सूरत मतलब रोने ही लगा बस लगभग, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, दुख होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। यानी अंडों को वो तो बचाव करना चाहता था, रक्षा करना चाहता था तिनकों पे ना रख के वो गद्दी पर रखे जाएं, उनका भला चाहता था, चिड़िया का और चिड़िया के बच्चों का। लेकिन इस प्रयास में तो उसने गलती से उन अंडों को नष्ट ही कर दिया। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी भी नहीं दिखाई दी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कुछ इस कहानी से? सीखा आपने? देखो, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगी कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया। नादान दोस्त नामक कहानी जो हमने आपको अभी अभी पढ़ाई है, वो कैसी है? शिक्षाप्रद है और मनोरंजक है, ये तो आप जानते हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य नादानी और जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दूसरी क्या मिलती है? कि हमें परजीवियों पर दया करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत करने में बहुत जल्दबाजी कर दी और नादानी भी की। उन्हें अपने माता पिता से पूछकर
चिड़िया की मदद करनी चाहिए थी। तो अब इससे क्या होता, यदि वो माता पिता से सलाह लेते तो अंडे भी सही सलामत रहते और उनको डांट भी नहीं पड़ती और केशव को जितना आत्मग्लानि रही वो भी नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर किसी भी विषय की जानकारी हमारे पास नहीं है तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिली कि अगर आप किसी को मदद भी करना चाहते हो, चाहे वो आपके चिड़िया के बच्चे थे या पड़ोस का कोई कुत्ता बिल्ली है, तो अच्छा है कि आप अपने माता पिता को भी उसमें साथ ले लें, जिससे कि वो आपको सही रास्ते से मदद कर सके। कहीं ये ना हो उनको बचाने के चक्कर में या तो आपको खुद को हानि हो जाए या आप उस जीव जंतु को ही हानि में और किसी परेशानी में डाल दें। ठीक है, तो अच्छा लगा ये प्रेमचंद का चैप्टर, ये पार्ट अच्छा लगा आपको। अगर आपको कोई फिर भी कोई मुश्किल हो, डिफ़िकल्टी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे, चौथे पार्ट में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।